दो स्मार्टफोन्स 20,000 रुपए की कैटेगरी में इन्फिनिक्स GT10 Pro और लावा अग्नि 2। ये दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि दोनों में से हम कौन सा यहाँ पे स्मार्टफोन को चूज करें। लेकिन हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ बैठे ही हम आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से बैठे हुए हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कहीं पर भी पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें। कोई भी सवाल हो कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे पर्सनली कमेंट में जाकर के। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले दोनों फोन की प्राइसिंग क्या है। लावा अग्नि 2 आता है 22,000 रुपए के प्राइस पे, वहीं इन्फिनिक्स GT10 Pro आपको मिलता है 20,000 रुपए के प्राइस पे। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ऑफर्स हैं, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके हिसाब से आप 20,000 वाला जो फोन है वो 19,000 में मिल जाएगा, और जो 22,000 वाला लावा अग्नि 2 है वो आपको 21,000 रुपए में मिलेगा। लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस क्या है और एग्जैक्टली कौन सा फोन किसके लिए बना है, क्या मेजर पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहली चीज यहाँ बिल्ड क्वालिटी आपको नजर आएगी। बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखिएगा तो लावा अग्नि 2 का जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज रियली प्रीमियम। वो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जाता है, कर्व्ड एजेस के साथ आता है। साथ ही पीछे आपको ग्लास फिनिश मिलता है, फ्रंट में भी आपको ग्लास मिलता है, वो भी डिस्प्ले पे 3D कर्व्ड है। तो मतलब चारों तरफ से कर्व्ड मिलता है। इन हैंड फील फ्लैगशिप वाली आती है। वहीं इन्फिनिक्स GT10 Pro आपको मिलता है यहाँ फ्लैट एजेस के साथ। टिपिकल यहाँ पर जो इन्फिनिक्स वाला स्टाइल है, लेटेस्ट डिजाइन को यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया गया है। और साथ ही इन्फिनिक्स GT10 Pro आपको मिलता है यहाँ पे फाइबर, जी हाँ, यहाँ फाइबर मिलता है आपको। थोड़ा गेमिंग लुक दिया गया है, पीछे की तरफ गेमिंग लुक दिया गया है जो कि थोड़ा डिफरेंट लुक देगा आपके स्मार्टफोन को। और इन हैंड फील आपको लगेगा कि नहीं भाई कुछ गेम वाला, नथिंग का थोड़ा, समझ रहे हैं आप, मतलब नथिंग से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज कंप्लीट पॉइंट लेकर के जाता है यहाँ पे लावा अग्नि 2, जहां प्रीमियम बिल्ड एंड ब्रिलियंट डिजाइन आपको मिलता है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, डिस्प्ले इज द मेजर रोल प्लेयर इन दिस सेगमेंट। डिस्प्ले आपको लावा अग्नि 2 के अंदर मिलता है 6.78 इंचेस का एक फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व्ड डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का यहाँ टच सैंपलिंग रेट मिलता है, जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे इनहैंस करेगा। वहीं इन्फिनिक्स GT10 Pro के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है 6.67 इंचेस का एक फुल HD फ्लैट डिस्प्ले एमोलेड 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट विद 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। अगर आप यहां पे देखिएगा तो जो लावा अग्नि 2 का डिस्प्ले है वो थोड़ा टॉल बॉय है, 6.78 है। वहीं इन्फिनिक्स GT10 Pro आपको मिलता है 6.67 इंचेस के साथ। दोनों ही फोन के अंदर वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। दोनों ही फोन के अंदर कलर्स बूस्टेड है और पीक ब्राइटनेस जो है बोथ आर रियली ग्रेट। आपको इंडोर आउटडोर किसी भी कंडीशंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सेलेंट मिलेगा। साथ ही यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आप यहाँ पे फुल HD में कंटेंट्स को यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ आपको 4K तक का वीडियो स्ट्रीमिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों ही बेहतरीन है। नाउ अगेन कमिंग टू द प्रीमियम सेगमेंट की प्रीमियम कौन सा लगता है, तो लावा अग्नि 2 आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा, बिकॉज लावा अग्नि 2 का जो कर्व्ड डिस्प्ले है वो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए आपको मैं सीधी सी बात अगर मैं बोलूं तो लावा अग्नि 2 का जो डिस्प्ले है ये वही सेम डिस्प्ले जो Vivo V27 Pro के अंदर इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी किस लेवल की होगी। यहां पे भी मैं एक पॉइंट डिस्प्ले में भी देना चाहूंगा लावा अग्नि 2 को। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन ब्रांड है इसलिए आप दिए जा रहे हो, नहीं, ये रियलिटी है। लावा अग्नि 2 का डिस्प्ले डेफिनेटली काफी बेहतर निकल करके आता है। HDR10 आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक अगर एज ए एमोलेड डिस्प्ले अगर मैं देखने जाऊं, कर्व्ड डिस्प्ले, ये सब सारी चीजों को साइड कर दूं, तो दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले काफी बेहतरीन है। और ये कंप्लीटली आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको फ्लैट एजेस पसंद है या फिर कर्व्ड डिस्प्ले, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों फोन की बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। लावा अग्नि 2 के अंदर मिलता है 4700 mAh की बड़ी सी बैटरी, 67 वॉट का आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। साथ ही 45 वॉट का चार्जर आपको इन्फिनिक्स GT10 Pro के अंदर मिलता है, जहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक बड़ी बैटरी है इन कंपैरिजन टू लावा अग्नि 2। और यहां पर बैटरी मैटर करता है, क्योंकि आपको लावा अग्नि 2 से ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप आपको इन्फिनिक्स GT10 Pro के अंदर मिलेगा। 45 वॉट की चार्जिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बैटरी यहां पर आपको ह्यूज मिलता है। 300 mAh काफी ज्यादा मैटर करता है। इस बैटरी को एडेड एडवांटेज देता है इन्फिनिक्स GT10 Pro के अंदर डायमेंसिटी 8050 का चिपसेट। डायमेंसिटी 8050 जो चिपसेट है ये ब्रिलियंट चिपसेट है, 6 नैनोमीटर बेस्ड है, लेकिन 7 लाख के जितना यहां पर आपको मिलता है ऑन टू स्कोर्स।
जो कि एक ह्यूज नंबर है। वहीं आपको लावा अग्नि 2 के अंदर जो डायमेंसिटी 7050 मिलता है, ये भी 6 नैनोमीटर बेस्ड है, लेकिन इसकी जो AnTuTu स्कोर्स है वो है सिर्फ 5.5 लाख। ये डे टू डे यूसेज हो तो काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दे देगा 7050। लेकिन अगर एक गेमिंग सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं, गेम सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हैं, तो आपको डायमेंसिटी 8050 ज्यादा बेटर देगा, क्योंकि यहाँ पे जीपीयू वगैरह आपको बेहतर मिलता है इन कंपैरिजन टू डायमेंसिटी 7050। डायमेंसिटी 7050 डे टू डे रोजमर्रा की लाइफ में अच्छा चलेगा, गेम वगैरह भी खेल सकते हैं, लेकिन डायमेंसिटी 8050 आपको एक लेवल एक्स्ट्रा देगा, एडेड लेयर्स देंगे, यहाँ पर आप गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एनहांसमेंट आपको मिलेगी और आपके रोजमर्रा की लाइफ में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही यहां पर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर मिलेगा इन डायमेंसिटी 8050, और उसके साथ ही यहां पर आपको अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो गेम ये हर तरह के झेल लेता है। डायमेंसिटी 8050 के अंदर आपको सच इश्यूज नहीं आने वाले हैं, और किसी भी तरह की आपको रोजमर्रा की लाइफ में प्रोसेसर तो दोनों ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर गेम स्पेसिफिक फोन ढूंढ रहे हैं तो डायमेंसिटी 8050 इज ए ब्रिलियंट चिपसेट। एंड स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें, दोनों ही फोन के अंदर 8+256 तो आपको मिलता ही है, लेकिन एक चीज यहां अगेन मैं बोलूंगा कि इन्फिनिक्स पता नहीं किस तरह से किया है, यहां पर आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, जबकि लावा अग्नि 2 के अंदर आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, जो कि अगेन मैं बोलूंगा कि UFS 3.1 का यहां पे रीड एंड राइट स्पीड काफी बेटर है। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर LPDDR4X का रैम मिल जाता है, 8GB का रैम है, एक्सपांशन के ऑप्शंस दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर ओवरऑल जब आप कंजम्पशन या फिर परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सारा कुछ देखिएगा, तो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स इज डूइंग फार बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ रीड एंड राइट स्पीड, क्योंकि यहाँ एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है दोनों ही फोन के अंदर। यहां पर भी आपको इन्फिनिक्स के अंदर भी क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, किसी भी तरह का ब्लोटवेयर्स नहीं है। सेम चीज लावा भी आपको दे रहा है, किसी भी तरह का ब्लोटवेयर्स नहीं दे रहा है, मतलब एक्सेलेंट नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर मिलेगा। लावा के अंदर जो एडेड एडवांटेज है दैट इज कि यहाँ पे 2 मेजर अपग्रेड्स मिलेंगे, जबकि इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर आपको सिर्फ एक मेजर अपग्रेड मिलेगा, और यहाँ 2 साल का आपको सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिलेंगे। लावा अग्नि 2 के अंदर आपको 3 साल के यहाँ सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिलेंगे, 2 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स मिलेंगे, मतलब एंड्रॉइड 15 तक जाएगा, जबकि इन्फिनिक्स GT 10 Pro में आपको सिर्फ एक मेजर अपग्रेड्स मिलेगा। तो इसके हिसाब से भी देखने जाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली लावा के अंदर एक एडेड एडवांटेज मिलता है। UFS टाइप भी यहाँ बेटर आपको इन्फिनिक्स के अंदर मिल जाता है, टाइप C का चार्जिंग पोर्ट दोनों ही फोन के अंदर है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको NFC मिलता है, डॉल्बी मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया गया है, साथ ही यहाँ पे 14 5G बैंड्स मिलता है, और अगर हम लावा अग्नि 2 की बात करें तो यहाँ सिंगल मोनो स्पीकर मिलता है, साथ ही यहाँ 13 5G बैंड्स मिल जाते हैं। दोनों फोन के कैमरा को लेकर के बात कर लेते हैं तो लावा अग्नि 2 के अंदर आपको मिलता है 50+8+2+2 मेगापिक्सल, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं इन्फिनिक्स के अंदर आपको 108+2+2 मेगापिक्सल प्लस फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा मिलता है। दोनों ही फोन के कैमरा नंबर वाइज तो एक्सेलेंट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, दोनों के ही कैमरा बहुत ही सिमिलर है, मतलब बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं। कैमरा की क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इन्फिनिक्स के अंदर मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी, जैसे 4K का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, वीडियोस वगैरह शूट करते हैं तो स्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, ये सारी चीजें एडेड एडवांटेज है। अब तो चलिए अब वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, और यहाँ तक पहुंच ही गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर कहीं पर भी पसंद आता है। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एक ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला हूँ कि दोनों स्मार्टफोन में से बेटर कौन सा है। मेरे लिए डेफिनेटली यहाँ बिल्ड क्वालिटी, देखिए बिल्ड क्वालिटी तो मैटर करता ही है, बट डेफिनेटली मेरे को अगर चूज करना होगा तो आई विल गो अहेड विद इन्फिनिक्स GT 10 Pro। इसके पीछे रीजन है, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर जो मिलता है परफॉर्मेंस वो मुझे लावा अग्नि 2 के अंदर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मुझे डायमेंसिटी 8050 का चिपसेट मिलता है, जिसके AnTuTu स्कोर से 7 लाख के आसपास है। मतलब लावा अग्नि 2 का जो यहाँ प्रोसेसर है 7050 वो आसपास भी नहीं फटकता है। दूसरी चीज UFS 2.1 से अपग्रेडेड मुझे मिलता है इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर UFS 3.1, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ रीड एंड राइट स्पीड। साथ ही यहां मुझे बड़ी बैटरी मिलती है, 300 mAh की बैटरी मुझे ज्यादा मिलती है, मतलब 5000 mAh की बैटरी। अगेन मैं बोलूंगा मेरे लिए एडेड एडवांटेज है। 20-25 मिनट अगर एक्स्ट्रा चार्ज में लगेगा तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी मुझे ज्यादा बड़ा मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द एंटरटेनमेंट, इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर मुझे यहाँ स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विथ डॉल्बी। जी हाँ, ये भी एक अगेन एडेड एडवांटेज है। वैसे बाय द वे ऑडियो की क्वालिटी दोनों की अच्छी है, ऐसा नहीं कि लावा अग्नि 2 का बुरा है, बट एक लोअर प्राइस में जो इन्फिनिक्स ने यहाँ पे जो कर दिखाया है दैट इज एक्सेलेंट। इस प्राइस पॉइंट पे मतलब इन्फिनिक्स हैज डन ए ब्रिलियंट जॉब।
इन हैंड फील भी फोन का ठीक ठाक है। बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि लावा के आसपास में इन्फिनिक्स GT10 Pro नहीं फटकता है, बट ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने भी आपको गिनाया, ये पॉइंट्स मुझे कंप्लीटली वैलिडेट करेगा कि भाई 20,000 रुपए के आसपास में मैं इन्फिनिक्स GT10 Pro को कंसीडर करूं, ना कि लावा अग्नि 2 को। प्राइस भी 2,000 रुपए कम है, विथ बेटर स्पेक्स, अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए आपको। ऐसी अमेजिंग वीडियोस चाहिए मुझे जहां तक लगता है, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।